ऐसे 260 का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल नहीं रहा है और मेरे को ऐसा बिल्कुल फील है कि सर एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से आपको आने वाला है। वो क्वेश्चन मैं आपको याद भी करा दूंगा और साथ के साथ में सर ऐसे 260 का पूरा बैकग्राउंड पूरा रिवीजन आपको पूरा याद ही हो जाएगा सर ये स्टैंडर्ड। तो मेक श्योर करो सर आप वीडियो को जल्दी से लाइक करो सो दैट ये बाकी बच्चों तक भी पहुंच सके। तो ऐसे 260 नाम पे फोकस करो सर। नाम क्या सर? कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी। सर यहाँ पे फोकस ही क्या रहेगा? टीसीडब्ल्यूजी के साथ में ऑडिटर का कैसे कम्युनिकेशन होता है। अरे तो पहली बात तो अपन ये कर लेते दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। इसका कॉन्सेप्ट समझ के चलना, अपने ओन लैंग्वेज में लिख दोगे कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट क्या है सर? बिग एंटिटीज में क्या होता है सर? टीसीडब्ल्यूजी होते हैं, उसके नीचे मैनेजमेंट होता है। पर सर यही सर कोई स्मॉल एंटिटी होगी तो शायद ऐसा नहीं होगा सर। सर वहां पे एक अकेला ओनर ही सारा काम कर रहा होता है। तो डिपेंड करता है सर एंटिटी टू एंटिटी टीसीडब्ल्यूजी है या नहीं है। ठीक है, टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट सेम भी हो सकते हैं, टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट अलग भी हो सकता है। सर लेट्स से टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट अलग अलग है, तो मैं आपको बोलूँ टीसीडब्ल्यूजी में कौन कौन लोग आएंगे। सर ऑडिट कमेटी के पीपल आ सकते हैं। सर सुपरवाइजरी बॉडी कोई हो सकती है ये, या इसमें सर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है। पर हर एंटिटी का टीसीडब्ल्यूजी वेरी कर सकता है। तो सर ऑडिटर को क्या करना होता है? सर ऑडिटर को ये अंडरस्टैंड करना होता है सबसे पहले सर टीसीडब्ल्यूजी कौन है सर, और उसके बेसिस पे उसको फिर सर उनके साथ में कम्युनिकेशन करना होता है। मैं आपको एक बेसिक चीज बोलता हूँ सर, ये टीसीडब्ल्यूजी वाले टॉप लेवल के जो लोग हो गए ना सर, ये सारी एंटिटी के स्ट्रेटेजिक डिसीजंस को लेते हैं। साथ के साथ में सर सबसे इंपॉर्टेंट बात सर, ओवरसी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। तो व्हाट डू यू मीन बाय ओवरसी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस? कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, अकाउंटिंग करने ये नहीं बैठ रहे सर, अकाउंटिंग कर रहे हैं इनके नीचे, बट इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो काम बिल्कुल तरीके से हो रहा है। तो टीसीडब्ल्यूजी हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओवरसी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। सर ये स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेते हैं एंटिटी का, और सर फर्म की अकाउंटेबिलिटी के लिए इन्हीं को सबसे पहले देखा जाता है। क्या ये बात आपको समझ में आती है? हाँ सर। सर अगर हायरार्की नहीं है, एंटिटी में कोई हायरार्की नहीं है, तो सर टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट सेम सेम हो गए आपके। इतना सा बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ के चलना। ठीक है सर। अब मैं अपने मेन स्टैंडर्ड पे आता हूँ सर। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर एज पर एस ए 260 सर, नाम में ही मतलब छिपा हुआ है सर, कम्युनिकेशन करना। क्या मतलब है भाई? सर कम्युनिकेशन करना। तो सुनो ना मेरी बात को सर, पहले एक स्टोरी दिमाग में बिठाओ सर, कम्युनिकेशन कैसे कैसे होता है। मैं आपको बोलूँ सर, स्टार्टिंग में सर एंगेजमेंट लेटर में क्लियरली बताता है ऑडिटर कि सर मेरी 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 सर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू गिव ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना। सर उसके बाद में सर ऑडिट का प्रोसेस धीरे धीरे चलता है। आगे जाके मीटिंग्स करते हैं दोनों और डिस्कस करते हैं कि सर मेरा ये प्लान है। ऑडिटर भी उनके साथ में आइडिया लेता है, आइडिया देता है, ओवरव्यू देता है कि मेरा ऑडिट का ये प्लान है, स्कोप है, मैं ऐसे ऐसे काम करूँगा। ठीक है। फिर जो जो उसको चीज़ें सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स मिलती जाती है, स्टेटमेंट मिलते जाते हैं, वो टाइमली बेसिस पे उसके साथ में कम्युनिकेशन करता रहता है। अब बेसिक सी चीज़ समझो ना सर, ऐसा नहीं होगा कि सर ऑडिट रिपोर्ट साइन करवानी तब दोनों कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ऐसी इफेक्टिव ऑडिट नहीं कहलाई जाती है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड बेसिकली कम्युनिकेशन बिटवीन ऑडिटर एंड डीसीडब्ल्यूजी पे फोकस करेगा। डन सर, इतना कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब चीज़ें तुम्हें बड़ी ईजी याद हो जाएगी। सर ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर सर पहला क्या है? टू कम्युनिकेट क्लियरली। टू कम्युनिकेट क्लियरली व्हाट सर? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर एंड ओवरव्यू ऑफ प्लान, स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ द ऑडिट। अच्छा सर, इसके साथ में सर जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स होते हैं और जो टाइमली ऑब्जर्वेशन होती है सर, ऑडिटर क्या टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करता रहता है। तो दो बातें तो बड़ी सिंपल हो गई सर। एक तो सर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, ऐसे ऐसे 210 से लिंक करो सर, एंगेजमेंट लेटर में क्लियरली लिखा हुआ होता है। देन ओवरव्यू ऑफ प्लान, स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ द ऑडिट टू कम्युनिकेट सिग्निफिकेंट मैटर्स एंड टाइमली ऑब्जर्वेशन विद टीसीडब्ल्यूजी। अब मुझे बताओ, तुम ही कम्युनिकेट करते रहोगे क्या? वो भी तो तुम्हें कम्युनिकेट करेगा सर। उससे क्या करेगा? अरे ऑडिटर को ऑडिट करनी है तो इन्फॉर्मेशन लेनी है ना। हाँ सर। सर ये इन्फॉर्मेशन किससे ऑब्टेन होती है सर? टीसीडब्ल्यूजी से। और मैं बोलता हूँ सर, तुम भी कम्युनिकेट करोगे, वो भी कम्युनिकेट करेगा, ऐसा ही तुम्हारा प्यार बना रहेगा, तो सर इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन तो हो ही जाएगा। टू प्रमोट इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन। तो सर ऑब्जेक्टिव क्या है? चार ऑब्जेक्टिव है, दिस कैन बी आस्क इन योर 4 मार्क्स एग्जामिनेशन, 4 मार्क्स क्वेश्चन। बेसिकली टू कम्युनिकेट क्लियरली टू थिंग्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर, ओवरव्यू ऑफ द प्लान, स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ द ऑडिट। सेकंड पॉइंट इज टू कम्युनिकेट सिग्निफिकेंट मैटर एंड टाइमली ऑब्जर्वेशन। फिर टीसीडब्ल्यूजी से तुम क्या लेते हो सर? इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करते हो, और अगर यही सब होता रहेगा तो सर इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन प्रमोट हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आती है? हाँ सर, हमें ये बातें बिल्कुल समझ में आती है। अब मेरी बात को सुनो ना सर, सुनो ना मेरी बात को। यहीं पे लिंक करो कि सर इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन के सर क्या बेनिफिट्स हो गए। दिस कैन बी आस्क इन योर 3 मार्क्स क्वेश्चन, इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑडिटर एंड टीसीडब्ल्यूजी, इसके क्या सर बेनिफिट्स हो गए। तो मैंने कहा पहला बेनिफिट तो सर ऑडिटर और टीसीडब्ल्यूजी दोनों के हिसाब से हो रहा है। सर क्या होता है सर, आपस में सर कम्युनिकेशन करेंगे तो सर इट विल हेल्प देम इन अंडरस्टैंडिंग मैटर रेलिवेंट टू द ऑडिट।
मतलब सर ऑडिट के इंपॉर्टेंट मैटर्स की अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, साथ के साथ में सर कंस्ट्रक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप बनेगी। आज दोनों लोग बातचीत करेंगे तो सर कंस्ट्रक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप तो बनेगी ना, बट बाबू सोना वाली रिलेशनशिप नहीं बनेगी भाई। इंडिपेंडेंस को मत भूल जाना, इंडिपेंडेंस को मत भूलना, इंडिपेंडेंस शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज। ठीक है सर, मैंने कहा एक बात है तो तुमने ऑडिटर और टीसीडब्ल्यू जी दोनों के हिसाब से बता दी, अब बताओ एक बात ऑडिटर के हिसाब से। ऑडिटर को ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम टीसीडब्ल्यू जी, सर इसमें हेल्प मिल जाएगी। और टीसीडब्ल्यू जी वालों को ओवरसी करना होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, सर उसमें हेल्प मिल जाएगी। तो बात खत्म हो गई ना, बात खत्म हो गई। तो सर अभी तक मैंने आपको क्या बोला, ऑब्जेक्टिव बताया, बेनिफिट बताया। सर बेनिफिट बता दो ना, मैंने कहा एक बात है तो सर ऑडिटर टीसीडब्ल्यू जी दोनों को सर हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंपॉर्टेंट मैटर्स रिलेटिंग टू ऑडिट। सर कंस्ट्रक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप बन जाती है, बट इंडिपेंडेंट शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज। देन ऑडिटर को सर इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, टीसीडब्ल्यू जी को ओवरसी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस करना होता है, इन दोनों में हेल्प मिल जाती है। डन सर, क्या ये बात है आपको समझ में आती है? हाँ सर। अभी मेरी बात सुनो ना सर, सर आपने ये ऊपर की 2 पॉइंट पढ़े ना सर, इसी को इलेबोरेट अपन करेंगे अब। ये हमारा डिस्कशन अब इसी को इलेबोरेट करेगा, फोकस करके चलना। मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड बाय द ऑडिटर। सर मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड बाय द ऑडिटर, जिसमें पहला हमने बातें करी थी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर। क्या होती है ऑडिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी? सर ओपिनियन ड्राफ्ट करना, सर ओपिनियन देना। और किस में देना? सर ऑडिट रिपोर्ट में देना। हाँ तो यही है सर, कम्युनिकेट ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओपिनियन देना, ऑडिट रिपोर्ट में देना। हाँ सर। अच्छा साथ के साथ में सर एक और छोटी सी चीज लिख देना, मैनेजमेंट देख हम हमारा काम कर रहे हैं, तू अपना काम कर लेना, तू अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री नहीं हुआ है। इट डज नॉट रिलीव मैनेजमेंट फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओवरसी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। ठीक है क्या सर? सेकंड, द प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ द ऑडिट। ऑडिटर क्या करता है, एक ओवरव्यू दे देता है प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ द ऑडिट, साथ ही साथ में सर सिग्निफिकेंट मैटर को भी वो कम्युनिकेट कर देता है टू टीसीडब्ल्यू जी ऑन अ टाइमली बेसिस। ठीक है सर। सर तो आपने ऑब्जेक्टिव में सर ये पॉइंट पढ़े थे सर, यही लिखे हुए हैं। अब है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको याद भी करा दूंगा, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम द ऑडिट। सर ऑडिटर को क्या करना होता है, जो भी उसको सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स मिलती है ना सर, उसको वो कम्युनिकेट करता जाता है, उसको वो कम्युनिकेट करता जाता है टीसीडब्ल्यू जी को। तो भाई ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, मैं आपको आज बोल देता हूँ आने वाला है ये 5 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है सर, इसका क्या है मैं आपको याद भी करा दूंगा, पर पहले इसका लॉजिक समझो सर। सर सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम ऑडिट, सर सबसे पहले ऑडिटर क्या करता है, सर ऑडिटर अपना व्यू देता है सर अबाउट व्हाट, अबाउट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ एंटिटी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, जिसमें 3 बातें आ जाती है सर, अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टिमेट, डिस्क्लोजर। मैंने क्या बोला सर? द फर्स्ट ऑडिटर गिव्स हिज व्यू अबाउट व्हाट सर, अबाउट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ एंटिटी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस दैट टॉक्स अबाउट अकाउंटिंग पॉलिसी, एस्टिमेट्स, डिस्क्लोजर। साथ में सर वो है ना टीसीडब्ल्यू जी को ये भी बता देता है कि अगर उसको ऑडिट करते समय कोई तकलीफ हुई, कोई सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी पैदा हुई, तो वो सर टीसीडब्ल्यू जी वाले को कम्युनिकेट कर देता है। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट आपको कोई डेटा नहीं दे रहा है, या सर आप पे कोई रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे, तो सर वो टीसीडब्ल्यू जी वालों से सर कम्युनिकेट करेगा कि सर आई एम एनकाउंटरिंग दिस डिफिकल्टीज। समझे क्या सर? हाँ सर। 2 बातें तो बड़ी ईजी है, याद करा दूँ अभी, डोंट वरी। सर टीसीडब्ल्यू जी और मैनेजमेंट अलग अलग है, सपोज करो सर टीसीडब्ल्यू जी अलग है सर, मैनेजमेंट अलग है, ओके सर। अब ऐसा हो सकता है कि सर ऑडिटर ने इस मैनेजमेंट से सर कुछ कम्युनिकेशन करा होगा इंपॉर्टेंट। हाँ सर। सर ऑडिटर ने मैनेजमेंट से किसी रिलेटेड मैटर में डब्ल्यू मांगा होगा। हाँ सर। तो ऑडिटर एक काम करना, वो टीसीडब्ल्यू जी वालों को बता दे। ऐसा मत कर कि कुछ बातें छुपी भी नहीं होनी चाहिए सर। अगर टीसीडब्ल्यू जी और मैनेजमेंट अलग अलग है तो ऑडिटर टीसीडब्ल्यू जी को कम्युनिकेट कर, जो भी तुमने सिग्निफिकेंट मैटर कम्युनिकेट करे थे मैनेजमेंट को, साथ ही साथ में कोई मैटर में तुमने उनसे डब्ल्यू मांगी थी, तो सर टीसीडब्ल्यू जी वालों को बता दो सर, शर्माने की बात नहीं है। ठीक है सर। सर फोर्थ पॉइंट ये बताना कि ऐसे कोई सर्कमस्टेंसेस जो आपके फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट को अफेक्ट कर रहे हैं, एग्जांपल मॉडिफिकेशन की तरफ ये इशारा कर रहा है। ठीक है सर। एंड फिफ्थ पॉइंट तो बड़ा इजी है, पर ये फिफ्थ पॉइंट में तुम्हारे नंबर नहीं मिलेगा अगर तुम सही से नहीं पढ़ के गए। सर फिफ्थ पॉइंट तो बड़ा इजी है सर, एनी अदर सिग्निफिकेंट मैटर। सर एनी अदर सिग्निफिकेंट मैटर इन द ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट, सर आगे पढ़ो, इज इंपॉर्टेंट फॉर टीसीडब्ल्यू जी इन ओवरसी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। सर ऐसा कोई इंपॉर्टेंट मैटर जो टीसीडब्ल्यू जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन ओवरसीइंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, सर उसको भी आप कम्युनिकेट कर दो। सर 5 पॉइंट हुए क्या? अब मैं तुम्हें एक स्टोरी सुना देता हूँ, उसके बेसिस पे 5 पॉइंट याद करा देता हूँ, सुनो ना मेरी बात को। सर एक है हमारा बुमराह, बुमराह जस्सी जैसा कोई नहीं, और एक है हमारा कोच। सर कोच है हमारे गौतम गंभीर। ठीक है सर, वनडे टीम की बातें चल रही है सर, रोहित शर्मा हमारे कैप्टन है, भूलना मत सर। तो बुमराह क्या, बुमराह पहले गंभीर साहब ने क्या करा, बुमराह की बॉलिंग पे सर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, बुमराह की क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स पे अपना व्यू दिया।
पर क्या होता है सर, बुमराह है ना अपनी वाइफ से सर वीडियो कॉल करता रहता है बार बार, ठीक है, वाइफ से वीडियो कॉल करता है तो सर सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी एनकाउंटर हो रही है ड्यूरिंग द ऑडिट। ओके सर, सर इसके कारण क्या हो रहा है सर, बुमराह की सर वीडियो कॉल पे बातचीत चल रही है, सर बुमराह की फॉर्म खराब हो रही है, कंटेंट खराब हो रहा है सर, circumstances that affect the form and content of audit report। ओके सर, अब मुझे एक चीज बताओ सर, सर बुमराह क्या कैप्टन है? आंसर इज नो सर, सर अभी भी कैप्टन तो सर रोहित शर्मा ही है, वनडे का कह रहा हूँ भाई, शुभमन गिल तो टेस्ट का है, ठीक है, तो सर बुमराह अभी भी कैप्टन नहीं है सर, रोहित शर्मा कैप्टन है, तो सर टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट अलग अलग है। हाँ, जो आपने मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करा एंड जो आप सिग्निफिकेंट मैटर और जो आपने डब्ल्यू आर उससे लिया सर, टीसीडब्ल्यूजी वालों को भी कम्युनिकेट करो। और सर लास्ट पॉइंट तो आप चिपका ही दोगे सर, एनी अदर सिग्निफिकेंट मैटर इन द ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीसीडब्ल्यूजी इन ओवरसी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। सर क्या ये पांचों पॉइंट याद हो गए? क्या ये पांचों पॉइंट याद हो गए? सर बिल्कुल याद हो जाने चाहिए, ये पॉइंट आप भूलोगे नहीं और एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। सर ये क्वेश्चन आएगा और मैं आपको बोल देता हूँ सर, ये किसी भी क्वेश्चन बैंक में इंक्लूड नहीं मिलेगा आपको, ये क्वेश्चन आज तक आया ही नहीं है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन बैंक में सर ये क्वेश्चन भी इंक्लूडेड है और आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा सर। डन सर। देन नेक्स्ट टॉपिक है आपका, लास्ट टॉपिक है सर, इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट। मेरी बात को ध्यान से सुनो ना सर, सर इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट भी सर कम्युनिकेट करनी होती है सर। सर टीसीडब्ल्यूजी को लिस्टेड एंटिटी स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं मैं सर, लिस्टेड एंटिटी के केस में सर इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट कम्युनिकेट करनी होती है एंड दिस कैन बी आस्क इन योर 4 मार्क्स क्वेश्चन। बट बेटा इसकी है ना रिटर्न प्रैक्टिस कर लेना, अभी वीडियो को खत्म करने के बाद में ही मेरे नोट से सर उसकी रिटर्न प्रैक्टिस कर लेना। मैंने आंसर फ्रेमिंग लैंग्वेज के लिए रेफर को नोट्स कर रखा है, यहाँ पे नोट से मैं पढ़ा हुआ। सुनो ना मेरी बात को सर, ये लैंग्वेज है ना बड़ी ट्रिकी है, इस लैंग्वेज को जितना ईजी मैं कर सकता था ना मैंने उतना कर दिया आपके लिए। मैंने क्या बोला सर, सर इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट आपको 3 लोगों को 3 चीज़ें कम्युनिकेट करनी है बेसिकली। सर इंडिपेंडेंस की कंप्लायंस, उससे रिलेटेड थ्रेट और उससे रिलेटेड सेफगार्ड, यही 3 बातें होती है। हाँ सर, ये 3 बातें ही आपको लिखनी है, बट थोड़ा सा लैंग्वेज पे फोकस करना। सर क्या? स्टेटमेंट दैट engagement team and others in the firm engagement team and others in the firm and when applicable networking firm। सर नेटवर्किंग फर्म लाइक चतुर्वेदी एंड शाह ऑडिटर है, उनकी सिस्टर कंसर्न फर्म है सर पाठक एचडीएन एसोसिएट, ठीक है, सीए फर्म्स की नेटवर्किंग फर्म्स होती है। तो सर स्टेटमेंट दे रहे हैं कि सर एंगेजमेंट टीम अदर्स फर्म्स नेटवर्क फर्म्स have complied with relevant ethical requirement requiring independence। sir first point is very simple, compliance with ethical requirement regarding independence से related आप स्टेटमेंट दे रहे हो। सर कौन कंप्लाई कर रहा है? सब फर्म, उसके टीम मेंबर्स, सर नेटवर्किंग फर्म्स एक्सेट्रा। फर्स्ट पॉइंट इज वेरी इजी। ओके सर, सर मसाला सा सेकंड पॉइंट में है सर, फोकस करके पढ़ना। ऑल रिलेशनशिप्स एंड अदर मैटर्स, सर किसके बीच में? बिटवीन द फर्म नेटवर्क फर्म एंड द एंटिटी। सर एंटिटी मतलब क्लाइंट, तो सर फर्म नेटवर्किंग फर्म और क्लाइंट एंटिटी के बीच में सर जो भी रिलेशनशिप है जिसके बेसिस पे ऑडिटर को ऐसा लगता है कि सर इट कैन क्रिएट बियर ऑन इंडिपेंडेंस, थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, तो सर वो भी आप कम्युनिकेट करो। सर वापस बोलो ना सर, सर सीए फर्म, उसकी नेटवर्क फर्म और सर एंटिटी, सर इनके बीच में रिलेशनशिप ऐसा सिग्निफाई कर रहा है कि सर ऑडिटर को ऐसा लग रहा है कि इट कैन क्रिएट बियर ऑन इंडिपेंडेंस, थ्रेट ऑन इंडिपेंडेंस, तो सर ये चीजें भी आप बताओ। साथ में सर आप एक और चीजें बताना कि सर ड्यूरिंग द ईयर आपने ऑडिट और नॉन ऑडिट सर्विस की कितनी कितनी फीस बाई ली है, कितनी कितनी फीस ली है ऑडिट और नॉन ऑडिट सर्विस की, सर ये स्टेटमेंट भी आपको देना पड़ता है। अच्छा सर, किसने? बाय द फर्म एंड नेटवर्क फर्म टू द एंटिटी एंड इट्स कंपोनेंट कंट्रोल बाय द एंटिटी, मतलब फर्म और नेटवर्किंग फर्म ने कितनी फीस चार्ज करी फॉर ऑडिट नॉन ऑडिट सर्विसेज। सर किससे? सर एंटिटी और उसके कंपोनेंट से। सर लैंग्वेज में मसाला है सर, लैंग्वेज सब समझना बड़ा इजी है, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, क्विक रिवीजन वीडियोस में भी मैं इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ये सर आप जब तक आप लिखोगे नहीं ना मज़ा नहीं आएगा, और सर जितना मैंने ब्रेक कर दिया है ना उससे इजी मैं आपके लिए कर नहीं सकता। अच्छा, तीसरा पॉइंट है सर रिलेटेड सेफगार्ड दैट हैव बीन अप्लाइड। सर क्यों? टू एलिमिनेट थ्रेट और रिड्यूस टू एन एक्सेप्टेबल लो लेवल। ठीक है सर, तो सर मेरे साथ में एक बार बोल लो ना सर, सर आपको इंडिपेंडेंस की कम्युनिकेशन करनी जरूरी है, तो पहला पॉइंट तो सर कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस आएगा कि सर फर्म नेटवर्क फर्म मेंबर एंगेजमेंट टीम के मेंबर सबने कंप्लाई कर लिया है। सेकंड पॉइंट आप बताना कि सर रिलेशनशिप्स एंड मैटर्स बिटवीन व्हाट? फर्म नेटवर्क फर्म एंड एंटिटी, जिसके बेसिस पे ऑडिटर को लग रहा है कि सर इट कैन क्रिएट बियर और इंडिपेंडेंस, थ्रेट ऑन इंडिपेंडेंस। इसके लिए क्या करो सर, ऑडिट और नॉन ऑडिट फीस की सर बाइफिकेशन कर दो, जो भी फर्म ने नेटवर्किंग फर्म ने चार्ज करी है फ्रॉम सर किससे 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 एंटिटी से सर, उसके हेड उसके सर कंपोनेंट से, और सर लास्ट में सर सेफगार्ड वाला पॉइंट चिपका देना।
क्या ये बात आपको समझ में आती है? दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क इन योर एग्जाम। आज तक इंस्टीट्यूट ने पूछा नहीं है, ये आएगा भाई, ये आएगा। मैं कह रहा हूँ ना तुम्हें, 2 टॉपिक मैं तुम्हें बोल रहा हूँ सर, ये क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे एग्जाम में। ठीक है सर। एंड लास्ट पॉइंट है बेटा डॉक्यूमेंटेशन का। डॉक्यूमेंटेशन का पॉइंट केवल और केवल रीड करके चलना कि सर अगर तुम्हारा कम्युनिकेशन सर ओरल में हुआ है, ओरल में कम्युनिकेशन हुआ है, तो सर प्लीज़ बताओ कि किससे तुम्हारा कम्युनिकेट हुआ था, क्या तुम्हारा कम्युनिकेट हुआ था, कब कम्युनिकेट हुआ था, ये सारा चीज़ें डॉक्यूमेंट करो। और सर अगर तुम्हारा कम्युनिकेशन राइटिंग में हुआ है तो भाई उसकी प्रिंट लेके चिपका दो फाइल में, बात खत्म। रिटेन अ कॉपी ऑफ द कम्युनिकेशन एज पार्ट ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। क्या सर आपको ये बातें समझ में आती है? हाँ सर। सर दिस वाज आवर बढ़िया तरीके से रिवीजन, क्विक रिवीजन, जिसमें मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्चुअली भी समझा दिया है और आपको बता भी दिया है कि सर कौन सा क्वेश्चन आएगा। सर ये एग्जाम में ये आपको किसी भी क्वेश्चन बैंक में देखने को नहीं मिलेंगे, मैं आपको इतना 100% गारंटी कहता हूँ। बट जब ये क्वेश्चन आ जाएगा ना, तब आपको सब क्वेश्चन बैंक में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन आर क्वेश्चन बैंक। ओके, थैंक यू। वीडियो पसंद आया जल्दी से लाइक कर दो, और बुमराह वाली स्टोरी पसंद आई ना तो जस्सी जैसा कोई नहीं लिख के चल जाना। चलो, थैंक यू।